section. Let us suppose this is section 1. Section 1 will be having the problems from 1 to 4. Section 2 will be having the problems from 5 to 8. So there will be two sections. Each section will be having 4 problems. Now read your instructions very carefully. Now instruction says what? Pehla instruction. Problem number 1 and problem number 5 will be compulsory. From section 1, first problem, section 2, first problem. These are compulsory problems. तो आपको ये problem तो attempt करने ही करने हैं. You have to attempt these problems. So total 5 number of problems are to be attempted. Each problem will be of 60 marks. So total will become 300 marks. Out of these 5 problems, one problem from each section, which is the first problem, is compulsory. It means now you are left with the 3 problems. अब फिर से यहाँ पे ध्यान रखना ट्रिक है ये. क्या ट्रिक है ये? एक स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिलेगी वहां पे. क्या स्टेटमेंट आपको लिखी हुई मिलेगी? अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फॉर ईच सेक्शन. तो ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम ईच सेक्शन. इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, आप बोलोगे सर उन्होंने हमें ये बोला दैट अटेम्प्ट प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 फ्रॉम सेक्शन 2. दीज आर कंपल्सरी प्रॉब्लम्स. आई एम लेफ्ट विद 3 मोर प्रॉब्लम्स. मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 से कर ली. अगर मैंने तीनों प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 से कर ली, आपकी एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी. Your one problem will not be counted because the instruction says that attempt at least one more problem from each section. आपको दोनों सेक्शन में से कम एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करनी है. If you have done like this, क्या किया आपने? सेक्शन 1 की चारों प्रॉब्लम कर ली और सेक्शन 2 की फर्स्ट प्रॉब्लम करी. आपकी सेक्शन 1 की बस पहली 3 प्रॉब्लम्स ही काउंट होंगी. Only first 3 problems of your section 1 will be counted in sequential order. So they will count problem number 1, problem number 2, problem number 3. They will not count problem number 4. वो आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 काउंट नहीं करेंगे. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. आपको दोनों सेक्शन में से कम एक प्रॉब्लम और अटेम्प्ट करनी है. यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट वन मोर प्रॉब्लम फ्रॉम आइदर ऑफ द सेक्शन. इसका मतलब बॉटम लाइन क्या निकली? आपको दोनों में से किसी एक सेक्शन में से 2 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी और किसी दूसरे सेक्शन में से 3 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं, आपको दोनों में से किसी एक सेक्शन में से 2 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी, किसी दूसरे सेक्शन में से 3 प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी. इफ यू अटेम्प्ट 2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेक्शन 1, you have to attempt 3 problems from section 2. If you attempt 3 problems from section 1, you have to attempt 2 problems from section 2. क्या ध्यान रखते हुए कि पहली प्रॉब्लम दोनों सेक्शन की कंपलसरी है. फर्स्ट प्रॉब्लम और बोथ दी सेक्शन इज कंपलसरी. सो टेक प्रॉपर केयर. इसका ध्यान रखना चाहते. तो मोस्टली ब्लेंडर होता है यहाँ पे. फिर मार्क्स पूरे कर जाएंगे सारे. तो 60 मार्क्स विल बी वेस्टेड आउट. एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे. कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं. वो बोलते हैं सर हम 6 प्रॉब्लम करा है. सर मैंने 4 प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 1 की कर ली और 2 प्रॉब्लम सेक्शन नंबर 2 की कर ली. आई हैव अटेम्प्टेड 6 प्रॉब्लम्स. आपने 6 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी हैं. दे विल ओनली काउंट दिस 5 प्रॉब्लम. वो सिर्फ 5 प्रॉब्लम काउंट करेंगे. और किस रूल को फॉलो करते हुए? दे विल कंसीडर ओनली 5 प्रॉब्लम्स adopting which rule? The same rule which I have discussed. They will consider only at max 3 problem from each section. वो एक सेक्शन में से मैक्सिमम 3 प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर. तो अगर आपने ऐसा किया, हो सकता है आप अपने मार्क्स कम करवा के आ जाओ. कैसे मार्क्स कम करवा के आ जाओ? आपने प्रॉब्लम नंबर 4 अटेम्प्ट करी. यहाँ पे यू अटेम्प्टेड प्रॉब्लम नंबर 4. आपको इस प्रॉब्लम में 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ 60. आपने प्रॉब्लम नंबर 6 अटेम्प्ट करी इसके अंदर. आपको इसमें मिले 10 मार्क्स आउट ऑफ 60. तो आप क्या बोलोगे? सर वो तो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम से ले लेगा. तो फर्स्ट 5 प्रॉब्लम से लेगा, ऐसा नहीं होगा. वो आपकी ये वाली प्रॉब्लम ड्रॉप कर देगा और ये वाली प्रॉब्लम कंसीडर करेगा. तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है. फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बोथ द सेक्शन इज कंपल्सरी. You have to attempt at least one more problem from both the section. It means bottom line is you have to attempt either 2 or 3 problems from each section. If 2 problems from section number 1, it means 3 problems from section number 2. If 3 problems from section number 1, it means 2 problems from section number 2. Such that
First problem of both the section is attempted. It is a compulsory problem. Second point, even if you attempt the problem partially, it will be counted attempted. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू अटेम्प्ट दी प्रॉब्लम पार्शली, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सर प्रॉब्लम नंबर थ्री के 4 पार्ट्स थे, प्रॉब्लम नंबर 4 के भी 4 पार्ट्स थे, तो मैंने 2 पार्ट प्रॉब्लम नंबर 3 के कर लिए और 2 पार्ट प्रॉब्लम नंबर 4 के कर लिए, क्या ये एक प्रॉब्लम काउंट हो जाएगी? क्या ये एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी, तो ये दोनों जोड़ के एक प्रॉब्लम काउंट नहीं होगी. सो इवन इफ यू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम पार्शियली, इट विल बी काउंटेड अटेम्प्टेड. वो इसको अटेम्प्टेड मानेगा और अगली प्रॉब्लम पे नहीं जाएगा. अगर आप कोई प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर रहे, जैसे इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम नंबर 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा. ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वहां पे. इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग प्रॉब्लम नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा होगा वहां पे, क्वेश्चन विल बी रिटन देयर और नीचे जगह दे रखी होगी. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ करना पड़ेगा. अगर आपने उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, वो क्या मान लेगा? अगर आपने उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया, वो क्या मान लेगा? कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था, कि आपने ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करी और आपको जवाब नहीं आता था, तो आपने खाली छोड़ दी वो जगह. तो अगर आपने जगह खाली छोड़ दी प्रॉब्लम नंबर 3 की और प्रॉब्लम नंबर 4 कर दिया, वो प्रॉब्लम नंबर 4 को काउंट नहीं करेगा. तो इफ यू आर स्किपिंग एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू स्ट्राइक दैट प्रॉब्लम ऑफ. तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मेजर इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपके मार्क्स के ऊपर. सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, इसका खास ध्यान रखना. सो यू हैव टू अटेम्प्ट 5 प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द 8 प्रॉब्लम्स. पर इसमें जो ट्रिक है वो आपको बता दी है. द ट्रिक विच इज बीइंग इन्वॉल्व्ड, दैट शुड बी नोन टू यू. उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए. Now, out of 5 problems, which problem will be selected by you? इन 5 प्रॉब्लम में से आप कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे? पहली, जिसमें आप 100% श्योर हो आंसर निकल के आएगा. Out of these 5 problems, you will select that problem first in which you have 100% surety to attempt that problem completely and correctly. Let us suppose ऐसी 3 प्रॉब्लम्स हैं. Out of 5 problems, you know 3 problems in which you are 100% sure. इन तीनों में से सबसे पहले आप वो करोगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है. इन तीनों में से सबसे पहले प्रॉब्लम वो करेंगे जिसमें टाइम सबसे कम लगता है. So first, give 5 to 10 minutes to identify the problems which are to be attempted. You will identify the sequence in which the problem is to be attempted. सबसे पहले वो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे जो 100% आती है और जिसमें टाइम सबसे कम लगेगा आपके हिसाब से. In which the time required will be least according to your analysis. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम लिखने से पहले ध्यान रखनी है, which you have to be taken proper care of while writing your examination. इसमें से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? Any point to be referred up till now? Any of the point to be repeated up till now for anyone? चलिए. Now, how many pages will be given to you? How many pages will be given to you for a particular type of numerical? That is also being mentioned here. वो भी मैंने मेंशन कर दिया आपको. So left side is for question number, right side is for rough work. In between the space will be given to you to attempt your problem. According to the weightage of the problem, the number of pages which will be given to you is also being given. If the problem is of 10 marks, you will get 1 page. If the problem is of 12 marks, you will get 1.5 page. If the problem is of 15 marks, you will get 2 pages. If the problem is of 20 marks, you will get 3 pages for that. And the problem is of 25 marks, you will get 3 to 4 pages. So if we leave 3 and attempt 4, so what will be considered? If you leave 3, strike it off. If you leave 3, strike it off. Then fourth problem will be counted. अगर आपने 3 छोड़ दिया और फोर्थ प्रॉब्लम करी, छोड़ने का मतलब है आपको उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा. अगर आपने स्ट्राइक नहीं किया, वो थर्ड प्रॉब्लम काउंटेड मान लेगा आपकी. तो ये इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं साफ साफ उसके ऊपर. मैं आपको एक शीट भी दिखा दूंगा. I'll give you the statement also कि क्या स्टेटमेंट लिखी होती है वहां पे. सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज सवाल आते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे. नेक्स्ट पॉइंट सेज रीड दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट लिखी होती है इंस्ट्रक्शन के अंदर. Attempt of questions shall be counted in sequential order. This statement is clearly mentioned there. What is the meaning of this statement? आपका जो अटेम्प्ट है क्वेश्चंस का वो काउंटेड होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर. तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. अनलेस स्ट्रक ऑफ, अनलेस आपने उसको स्टक नहीं किया, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में काउंट कर जाएगा उसे. तो आपने थर्ड प्रॉब्लम नहीं करी पर आपने उसको स्टक ऑफ नहीं किया,
ही विल काउंट योर थर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्टेड, वो आपकी थर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट मान लेगा। दूसरा दूसरा स्ट्रक ऑफ, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन अटेम्प्टेड पार्टली। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। आपने थर्ड प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट किया तब भी वो क्या मान लेगा, आपने थर्ड प्रॉब्लम कर ली है। तो पार्टली प्रॉब्लम अटेम्प्टेड विल बी